गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन के साथ में जीवन की आवश्यकताएं भी जुड़ी हुई हैं। आवश्यकताओं से इनकार नहीं किया जा सकता और बगैर उनके जीवन को चलाया नहीं जा सकता। पिछले दिनों आपको साथी की बात करी थी। अभी जैसा कहा कि जीवन की अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके द्वारा जीवन को चलाया जाना संभव है। उपासना की दृष्टि से या कहिए आंतरिक आवश्यकताओं की दृष्टि से गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। इसको हम अपना ऐसा एक संबल बना सकते हैं जो लौकिक और पारलौकिक दोनों क्षेत्रों को जोड़ने की क्षमता अपने अंदर रखता है। इसके शब्दों का गठन भी कुछ ऐसे चमत्कारिक ढंग से हुआ है कि उसका उच्चारण मानव शरीर के सूक्ष्म शक्ति संस्थानों को जागृत करता है और उसका प्रभाव उपासक के व्यक्तित्व पर बहुत आश्चर्यजनक प्रभावों को लेकर के पड़ता है। अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित करने के लिए सहायक सिद्ध होता है। गायत्री जप के साथ प्रकाश के पुंज को अवस्थित और उसके अंदर भी माता के रूप में ध्यान किया जाता है। ईश्वर के साथ जितने भी रिश्ते स्थापित किए जा सकते हैं उनमें माता का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ होता है। उसकी सत्प्रेरणा का पालन करते हुए, क्रीड़ा विनोद करते हुए ध्यान धारणा उपासक के मन में एक उल्लासकारी गुदगुदी को पैदा करती है। गायत्री उपासना से गंगा स्नान की तरह सच को देखो। अंदर से जब वो गुदगुदी पैदा होती है तो सचमुच चेतना, जिस तरह से शरीर को गंगा में स्नान कराया जाता है उसी तरह से चेतना उस ज्ञान की गंगा के अंदर अपने आप को स्नान करा करके पवित्रता को प्राप्त करती है। पवित्रता और मन में उत्कृष्टता की अनुभूति होती है। वैसे कोई भी उपासना की जा सकती है। यदि उपयुक्त आधार सही है तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। पर हमारे व्यक्तिगत जो कर्तव्य हैं, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है, उसके अपने अनुभवों को देखिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी इस बात पर जोर देकर के कहा है कि सचमुच जब साधक अपनी अंतर की अनुभूतियों को अनुभव करेगा, जहां से उसकी ये शुरुआत हो जाएगी, वहीं से उसके अंदर अपने विकास की एक ललक पैदा हो जाएगी। गायत्री उपासना की अपनी विशेषता और विलक्षणता है। उसका लाभ असंदिग्ध है। हमें अपने नित्य कर्म में उपासना को अनिवार्य रूप से स्थान देना चाहिए। मैं फिर से कहूंगा,
जब उस पवित्रता में, उत्कृष्टता में हम बांध करके अपने आप को चलते हैं और गायत्री का शक्ति का सहारा लेते हैं, जो प्रकाश पुंज के रूप में सविता देव की शक्ति है, तो सोच करके देखना, जैसा अभी कहा था, एक गुदगुदी आप अपने अंतःकरण में महसूस करेंगे। अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। घर में एक स्थान सभी के में पूजा का होता है, छोटे बड़े सभी उसी में पूजा करते हैं और आदत भी डालते हैं। स्नान भोजन की तरह से उपासना को नित्य क्रम और अपने प्रभाव परिचय के अन्य लोगों को भी उसकी प्रेरणा देते हैं। उपासना का अस्तित्व परिपुष्ट चेतना को करता है और उसके फलस्वरूप मनुष्य अपने लिए, कुटुंबी संबंधों के लिए, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी बनता हुआ चला जाता है। आत्मिक गुणों का विकास करने वाली उपासना आस्तिकता, विश्व शांति, मानव कल्याण की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। जब उसका प्रभाव निकलना शुरू होता है और समाज पर जाना शुरू होता है, तो वो धीरे धीरे करके अपने विस्तार को करना शुरू करता है और वो शक्ति के रूप में कहिए, प्रभाव के रूप में कहिए, मानव के अंतःकरण को प्रभावित करके चारों तरफ अपने उन सद्गुणों को बखेरने लग जाती है और अपना विस्तार करने लग जाती है। उससे क्या होता है? एक दिव्य वातावरण का उद्भव होता है और उसके अंदर ईश्वरीय सानिध्य की अनुभूति हर कोई कर सकता है, जो हर किसी के लिए श्रेयस्कर सिद्ध होती है। नियमित उपासना के लिए शुद्ध स्थान, शुद्ध वायु, शुद्ध आसन, जगह शुद्ध, वातावरण शुद्ध जब उनको लेकर के चलता है, तो एक अच्छा ऐसा प्रभाव बन करके निकल करके आता है। यदि परिस्थितियां विभिन्न ना हो तो यथास्थान अधिक शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध वातावरण में मन शुद्ध रहता है और शुद्ध मन से की गई उपासना अंतःकरण को अधिक पवित्र और निर्मल करती है। जिन्हें कम अवकाश मिलता है, वे प्रातः काल आंख खुलने से लेकर के चारपाई के नीचे पैर उतारने तक भगवान का नाम स्मरण और ध्यान किया करें। प्रार्थना एक ही करें, हे भगवान, आपने मनुष्य का शरीर दिया है, पर मनुष्य का अंतःकरण, मनुष्य का दृष्टिकोण नहीं मिला। वह मिल जाए तो आपका अनुपम वरदान जीवन धन्य हो जाए। आप ये बल, साहस और प्रकाश दीजिए जिससे जीवन की सार्थकता हो जाए। सोचिए, अगर इस तरह की भावनाओं के साथ भगवान का नाम लें और उसका साथ लें, भगवान का नाम भी लें और भगवान का साथ भी लें, भगवान को अपना साथी बना लें, तो सब प्रकार से आपका जीवन श्रेयस्कर होता चला जाएगा। सवेरे से लगाकर साय तक और सोने तक जो भी कार्य आप करेंगे, उन सब के अंदर भगवान की विचारधारा का समावेश रहेगा। आप निरंतर उस तरह के विचार से जुड़े रहेंगे जिसमें भगवान का अवतरण होगा। नियमित उपासना के अतिरिक्त हर समय भगवान का ध्यान रखा जाए, इसे 24 घंटे के साथी की तरह से विश्वत आत्मीय समझा जाए और उसे प्रसन्न करने के लिए आदर्शवादिता से परिपूर्ण आचरण को
किया जाए। कुविचार और दुष्कर्म, पहली बात तो कुविचार ही आए उनको वहीं मार गिराओ, जैसे ही कुविचार पैदा हो उनको वहीं पर मार गिराओ। कुकर्म तो होने ही ना पाए उस स्थिति तक अपने आप को बांध करके रखिए, दुष्कर्मों से दूर रह जाए, जिससे ईश्वर अप्रसन्न होता है। ये भूलना नहीं चाहिए कि पूजा अर्चन का उद्देश्य जीवन के कण कण को आस्तिकता का समावेश करना है, दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा ग्रहण करना है। जीवन घृणित और अव्यवस्थित बना रहा तो समझना चाहिए अपने प्राण रहित कलेवर मात्र की ही हमने पूजा की है, ईश्वर की नहीं, ईश्वर की नहीं। दोबारा से कह रहा हूं, जो भी सोच समझ करके हम कर्म को करते हैं वो इस कलेवर के लिए करते हैं, उसमें ईश्वर का समावेश नहीं होता। ईश्वर के समावेश का मतलब ही एक है कि बिस्तर से नीचे पैर उतारने, आंख खुलते के साथ ही ईश्वर का स्मरण करिए और उसको साथ लेकर के बिस्तर से जैसे ही पैर उतारें उसी की कृपा मान करके उसी के अनुसार अपने आप को चलाया जाए। सच को देखिए, अगर मैं ये कहता हूं, साधना तो आदमी आधा घंटा 1 घंटा की कर लेता है, पर उपासना तो आदमी 24 घंटे की करता है। पता नहीं किस समय कौन सा पाप मन में विचार के रूप में जागृत हो जाए और कब वो प्रभावशाली होकर के क्रियाशील हो जाए, नहीं पता है। परंतु जब हम निरंतर अपने ईश्वर में अपने ध्यान को लगा करके रखते हैं और अपने अंग संग ईश्वर को अपना साथी मान करके चलते हैं, तो वो हमारा सहारा बन करके रहता है और हमारा साथ देता है। इसलिए हमको हमेशा अपने ध्यान को ईश्वर में लगा करके रखना चाहिए, जिससे हमारे मन को कहीं भी उस पाप को हमारे मन में कोई मौका ही ना मिले आने का। हम निष्प्रह बन करके उससे अलग हो करके उसे छू ही ना पाए और कोई भी पाप कर्म हम ना करें। मैं फिर से कह रहा हूं, पाप का विचार उठता है, वातावरण के प्रभाव से वो शक्ति को पाता है और इच्छा उसके साथ जाकर के जुड़ती है, प्राण के रूप में उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है और वो अपने कर्म को कर जाता है। एक बार का किया हुआ भी दुष्कर्म कितना हमको दुख उसके बदले में सहना पड़ता है, हम इस बारे में सोचते और समझते कभी भी नहीं है। सोच करके देखो, अपनी चेतना को दाग लगाना अपने आप को कमजोर करना है। मैं निवेदन करूंगा, ईश्वर को अपना ऐसा परम स्नेही साथी मान करके, अभी जैसा कहा था, गायत्री को उस सूर्य के प्रकाश के अंदर मातृत्व के रूप में वर्ण करने का नाम ही गायत्री मंत्र का स्मरण कहलाता है। सचमुच देखना, अगर यही वृत्ति हमारी वृत्ति के अंदर उतर गई और हमारी धारणा उस तरह की बन गई, तो हर वक्त माता के रूप में वात्सल्य को लेकर के ममतामयी माता गायत्री के रूप में निरंतर हमारे साथ रहेगी। उसके प्रभाव क्षेत्र में रहने के कारण, उसमें अवस्थित रहने के कारण, उस क्षेत्र में विद्यमान रहने के कारण, फिर दोबारा से कहता हूं, आग की दहकती हुई भट्टी के अंदर कोई भी बाह्य वातावरण प्रभाव उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, परंतु उसका अपना प्रभाव वही वातावरण के अंदर जाकर के समाविष्ट होता रहता है। मैंने कल भी आपको बताया था, भगवान और कुछ नहीं है, एक प्रभाव है। प्रभाव दिव्य प्रभाव है। सचमुच जानना, जब उस प्रभाव को लेकर के हम चलते हैं तो वो
वो प्रभाव हमारे कल्याण को करता हुआ चला जाता है। मैंने एक बात कही थी, एक है विश्वास, एक है विश्वास, परंतु विश्वास के साथ भी आत्मा को जोड़ दीजिए। आत्मविश्वास जब पैदा हो जाए, जहां पर पैदा हो जाए, तो समझना उद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिव्य प्रेरणाओं को ग्रहण करना, दिव्य प्रेरणाओं को ग्रहण करना और उन्हें अपनी आदत के अंदर शुमार करना, यही वास्तव में एक साधक की साधना कहलाती है। जीवन घृणित और अव्यवस्थित बना रहा तो समझना चाहिए हमने प्राण रहित कलेवर की ही उपासना की है। प्राण रहित कलेवर की ही उपासना की है। आस्तिक व्यक्ति हर विचार, हर कार्य उत्कृष्ट करता है और उत्कृष्ट करते हुए उसे अपने इष्ट के साथ जोड़ता चला जाता है। उस कसौटी पर अपनी उपासना को खरा सिद्ध करता है। जो आत्मा या परमात्मा के नाम पर खरी उतरती हो, उस कसौटी पर अपनी साधना को करता जाता है। बहुत अच्छे से समझना, भजन ध्यान करे तो उसे ईश्वर की सच्ची प्रसन्नता उसके अंदर दिखाई देती है। सच को देखना, जब ये चीज व्यक्ति को दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना हमारे अंदर उस आस्तिकता की भावना का समावेश हो रहा है। उस आस्तिकता की भावना और उस, जैसे हम कोई चीज मुख से खाते हैं, जीभ से खाते हैं, तो जीभ को छूते के साथ ही उसका रस हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर उतरने लग जाता है। आस्तिकता भी ठीक इसी तरह की एक शक्ति है। जैसे ही हमारा ध्यान ईश्वर के अंदर जाकर के लगा रहता है तो उसका जो स्वभाव है, प्रभाव है, वो हमारी चेतना के अंदर जाकर के समाता रहता है। फिर दोबारा से कहता हूं, जहां मान लीजिए आपके अंदर, आपकी जीभ में, आपके स्वाद में कड़वाहट है और आपने जरा सा मीठा अपनी जीभ पर रख लिया, तो वो फाड़ता चला जाएगा, उस कड़वाहट को खत्म करता चला जाएगा और आपके स्वाद को चेंज कर देगा। ठीक इसी ही तरह से आपने देखा भी हो, बच्चों को कड़वी दवाई खाने के लिए देते हैं, पर पीछे से प्रलोभन देते हैं कि नहीं, इस दवाई को खा ले, ये चीज तुझे मिठाई खाने के लिए मिलेगी। और वो मिठाई को खाता है तो वो कड़वाहट का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है, पर दवाई का लाभ जो उसको मिलता है उसको आप सब जानते हैं, वो बीमारी को काटता है। मैं भी कह रहा हूं, आस्तिकता की भावना का एक महत्वपूर्ण और उज्जवल पहलू जो समाज कल्याण की भावना का प्रसार करता है, जैसा मैंने अभी कहा था कि जो गायत्री साधक है वो माता के रूप में गायत्री माता को वर्ण करता है, मानता है। मानने के कारण जो उसके अंदर वो प्रभाव के रूप में, भावना के रूप में जागृत होता है, वो प्रभाव समाज के ऊपर जाकर के पड़ता हुआ चला जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, समाज कल्याण की भावना जिसके अंदर जागृत हो गई, नास्तिक मनुष्य के उच्छृंखल हो जाने की संभावना अधिक रहती है, जबकि भगवान का विश्वास करने वाले व्यक्ति दुष्कर्मों से हमेशा बचता रहता है, वो उनके नजदीक नहीं जाता। इसलिए जब भगवान, मैंने अभी कहा था आत्मविश्वास, विश्वास नहीं कहा, आत्मविश्वास जब पैदा हो जाता है तो व्यक्ति दुष्कर्मों से बचने की न्यूनाधिक प्रेरणा को अपने अंदर प्रकाशित होता हुआ देखता है और पाता रहता है और उससे प्राय लाभ को उठाता रहता है। आस्तिकता का वास्तविक तात्पर्य और कुछ नहीं है। आस्तिकता का वास्तविक तात्पर्य है
अन्य मनुष्यों को ही भगवान का पुत्र मान करके, दूसरों को भी भगवान का पुत्र मान करके उनके साथ भ्रातृत्व का व्यवहार करना, उनके साथ भ्रातृत्व का व्यवहार करना, इसी को आस्तिकता कहते हैं। जो सबके अंदर भगवान को देखता है, फिर से कह रहा हूं, भगवान की कोई साकार सेवा है तो उसका नाम ही आस्तिकता है। जिसके साथ आपका संबंध भी नहीं है, ना मित्रता का ना शत्रुता का, जब आपसे कोई पहली बार भी मिलता है तो देखते के साथ ही जब उसके अंदर उस नारायण के दर्शन होते हैं जो उसके अंदर बैठा हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, आदमी दुष्ट हो सकता है, दुष्ट प्रकृति का हो सकता है, परंतु हमको क्या लेना है? हमको तो उसमें भगवान दिखाई देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप लूटे जाएं, लुटाए जाएं, आप कहीं से ठगे जाएं, मैं उनकी बातों को नहीं कह रहा हूं, अपने दृष्टिकोण की बात को कर रहा हूं। यदि विदेशों से कितने ही दार्शनिक आंदोलनकारियों ने, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते थे, भ्रातृत्व का, भाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऐसी बातों का प्रभाव अंतरात्मा पर नहीं पड़ता है। कौन सी बातों का? जिन्होंने उस प्रभाव को नहीं किया, उस काम को नहीं किया, जो पराये बने रहे, परंतु उसका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किसका पड़ता है? जब अपना विश्वास, आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है तो उसका प्रभाव सबके ऊपर जाकर के पड़ता है। विरोधी भी उस प्रभाव के प्रभाव से अपने विरोध के गुण को, दुर्गुण को छोड़ता हुआ चला जाता है, और उसका परिणाम ये होता है, भ्रातृत्व भाव जागृत होने लग जाता है। समता का नारा जो हम लगाते हैं वो स्वार्थपरता से परे होकर के, अनुचित वृत्ति से ऊंचा उठ करके व्यक्ति महानता की तरफ चलता हुआ चला जाता है। अपने निकटवर्तियों के साथ समता का व्यवहार करने से व्यक्ति समाज में जो शोषण की व्यवस्था चलती हुई होती है, जो आदत प्रवृत्ति जो चल रही होती है, उसका विनाश व्यवहार के रूप में होता हुआ चला जाता है। आप सोच करके देखिए, ईश्वर शक्ति पर विश्वास है जो मानव मात्र में एक ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। थोड़ा ये तो सभी मानते हैं कि परमात्मा एक है और आत्मा उसका अंश है, सब मानते हैं, परंतु वो उसका व्यवहारिक पक्ष नहीं है। वास्तव में उसका व्यवहारिक पक्ष ही भ्रातृत्व भाव है। जब आत्मा एक है तो सब हम एक हैं। वो एकता का भाव जब आता है तो दूसरों का उत्पीड़न करने की जो बुरी लत है वो उसको समझता है और किसी का फिर उत्पीड़न नहीं करता है। सब में समता, अपनापन के भाव को जागृत करता है। यही गायत्री का व्यवहारिक रूप है। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, साधना करने वाले साधना करते रहते हैं, परंतु साधना का जो प्रभाव है, जब वो अपने अंदर से गायत्री तत्व से समन्वित होकर के निकलने लग जाए तो समझना मां गायत्री की सच्ची उपासना आप करने लगे। बहुत से लोग पूजा पाठ, उपासना, ध्यान, भजन, कीर्तन, तीर्थ यात्राएं, इनमें विशेष दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर प्रेमी और आस्तिक समझते हैं। साथ ही जब वे स्वार्थपरता के कारण दूसरे व्यक्तियों के साथ दुर्भाव करते देखे जाते हैं तो उनकी आस्तिकता के महत्व पर संदेह पैदा हो जाता है। इसमें गलती यह है कि वो जीवन केवल पूजा पाठ तक, भजन कीर्तन को ही आस्तिकता का प्रमाण मान लेते हैं और उतने ही कर्म को करते हुए वो इसी को अपने जीवन की इतिश्री मान लेते हैं। मैं तो ये कहूंगा, ऐसे व्यक्ति घुमक्कड़ प्रकृति के, जो देशाटन के लिए
निकलते रहते हैं तीर्थों के नाम पर। कहिए वो क्या करते हैं, केवल स्थान परिवर्तन को ही अपना मनोरंजन मान लेते हैं और उसी को ही वो भगवान का कहिए भजन कहिए या कुछ भी कहिए, मतलब वो तीर्थ यात्राओं को ही वो मान लेते हैं। ये सबके लिए बाह्य लक्षण है, मात्र बाह्य लक्षण है। आंतरिक लक्षण क्या है? अपने अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आना, अपने आंतरिक में परिवर्तन को लेकर के आना। इसके लिए निश्चय कर लेना चाहिए, या तो वह कार्यों का वास्तविक तात्पर्य नहीं समझता या केवल परंपरा का पालन करने के लिए विचार हो वैसा ही करता रहता है, अथवा दूसरी बात यह है कि अनेक लोग जानबूझ करके अन्य लोगों को बहकाने के लिए ऐसे आचरण करते हैं जिससे वे ये सोचते हैं ऐसा करने से अनजान लोग हमें ईश्वर भक्त समझने लगेंगे। हाँ, ठीक बात है, समझने लगेंगे। इस प्रकार विश्वास जगाकर हम केवल अपने स्वार्थ की ही सिद्धि करते हैं। इसलिए आस्तिकता के प्रभाव का निर्णय करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस कसौटी पर, जो विचार की कसौटी है, उस पर हमें कस करके खरा उतार करके देखना चाहिए। जो नकलीपन है उसको समझना चाहिए और उसे अपने ऊपर से हटाना चाहिए। आस्तिकता की सच्चाई का सबसे पहला प्रमाण यही है कि व्यक्ति लोक कल्याण की आंतरिक भावना को जागृत कर सके। लोक कल्याण की आंतरिक भावना को जागृत कर सके। अगर वो आंतरिक भावना आपकी जागृत होती है तो दूसरों के दुख सुख में हिस्सा बटाना, उनको अपना मानना, जितना हो सके उतना करना। वो दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करता है और यही वास्तविक आस्तिकता का अनुयायी माना जा सकता है। इस दृष्टि से हम तो प्रत्यक्ष में ईश्वर उपासना करने वाले पर संसार के अपकार में संलग्न व्यक्तियों को नास्तिक कहेंगे और इसके बजाय जन्म भर देवालय में जाने वाले और भजन करने वाले, अपना लोक सेवा परोपकार के लिए उत्सर्ग कर देने वाले आस्तिक माने जाएंगे। जो आदमी रोज कहिए मंदिर जाते हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो नास्तिक हैं, परंतु वास्तव में आस्तिकता का जो सच्चा स्वरूप है, हम एक लोटा जल लेकर के मंदिर में जाते हैं और जाकर के शिवालय में शिव जी की पिंड पर उसको चढ़ाते हैं और समझिए उस जल को उस शिवलिंग पर चढ़ाने का अर्थ है कि वो संपूर्ण ग्लोब का, ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसके अंदर परमात्मा की चेतना समाई हुई है। उसके अपनी हम श्रद्धा के रूपी जल की भावना को उसके ऊपर अर्पित करते हैं। अर्थात मतलब क्या है? ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई अनिष्ट है, बुरा हो रहा है, उसको बदलने के लिए वहां हम अपनी उस भावना को लगाएं जिससे किसी का भी दुनिया में कोई बुराई बुरा ना कर सके। हमारी श्रद्धा का समर्पण उसी को ही कहते हैं। मात्र शिव पिंड पर एक लोटा जल चढ़ा देने से उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो आस्तिक नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, परंतु इतना ही भर कहूंगा कि वो दूसरों से सीख करके केवल 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 उस परंपरा का निर्वाह कर रहा है जो उसने दूसरों को देख करके सीखा है। दूसरे भगवान पर जाकर के रोज मंदिर जाते हैं, और मंदिर जाकर के अपनी भावना और आस्था को जागृत करने का प्रयास करते हैं, परंतु मात्र वो एक ऐसी क्रिया कर लेते हैं
कि जिससे समाज में एक दिखावा बनकर के रह जाता है, और ऐसा व्यक्ति किसी का कोई साथ नहीं देता, ऐसा व्यक्ति कोई किसी का साथ नहीं देता, तो उससे क्या होता है, उस वास्तविक आस्तिकता की पूर्ति नहीं होती है। पर पीड़ा के लिए जितने मंदिर हैं वो जागरण के केंद्र होते हैं, जितने भी मंदिर होते हैं वो जागरण के केंद्र होते हैं। मैं यहां फिर से कहूंगा, सोचो, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चा आस्तिक है, जो भगवान पर सच्चा आत्मविश्वास रखता है, अगर उसके संपर्क में जितने इस तरह की आस्था वाले व्यक्ति आते हैं, उसके लिए कितना आसान है कि अपने उन गुणों को उन व्यक्तियों के अंदर जगाए। और कैसे जगाए? उसके जगाने का अर्थ ही ये है कि समाज की पीड़ा को समझे। जो भगवान समाज के अंदर समाया हुआ है, जब समाज की पीड़ा को समझेगा और उसको दूर करने का प्रयास, आपस में मिलकर के करने का प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से जान लेना, जो ईश्वर सबके अंदर समाया है उसकी पीड़ा दूर होगी। उदाहरण के लिए प्रथम श्रेणी के चंगेज खां, महमूद खां, गजनवी, तैमूर, इन व्यक्तियों का अगर जिनका मैं नाम ले रहा हूं, शायद ये कट्टर मुसलमान थे और 5 वक्त नमाज भी पढ़ते थे। उन्होंने अपना जीवन निरपराध व्यक्तियों को मारने, काटने, देश को लूटने, बर्बाद करने में लगाया। उनके कारण न मालूम कितने लाखों बच्चे अनाथ होकर, स्त्रियां विधवा होकर अपने घोर कष्टों को सहन करते हुए, ऐसे लोगों को क्या आस्तिक ईश्वर भक्त कह सकते हो आप? मैं तो कहूंगा ना, ऐसे भक्तों को नहीं। दूसरी तरफ पिछले 100 साल के भीतर ही ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी गिरजाघर की ईश प्रार्थना में भाग नहीं लिया, जो संसार में नास्तिक थे और नास्तिकता के नाम पर ही वो प्रसिद्ध हुए, जिनमें कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स वो कभी भी इस तरह के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी, परंतु उन्होंने उस मार्ग को जानबूझ करके त्याग दिया और सामान्य जनता को न्याय, अन्याय, अत्याचारों से बचाने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। उन्होंने समय पड़ने पर भूखे नंगे रहने वालों की स्थिति को स्वीकार किया, पर कभी लाखों रुपया मिलने पर भी अन्यायियों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुए, कभी तैयार नहीं हुए। संयोगवश लेनिन की बात समझिए, अंतिम जीवन में रूस जैसे महान देश का डिक्टेटर, कर्ता धर्ता बन गया, पर उस समय भी उसने ऐस आराम की तो क्या चलाई जाए, भरपेट रोटी भी नहीं खाई। क्यों? युद्ध के कारण देश में अकाल पड़ गया था और लोगों को राशन के द्वारा आवश्यकता से कम ही भोजन दिया जाता था। लेनिन समस्त देश का शासक होने पर भी दूसरे लोगों के बराबर ही हिस्सा अपने आप लेता था। सोचो, ऐसे महान आदमियों के बारे में सोचो, जबकि उन लोगों का शासन को संभालने और देश को चलाने का जिम्मा उनके ऊपर था। जरा सोच करके देखो कितनी महानता उन व्यक्तियों के अंदर थी। देश की रक्षा के लिए प्रतिदिन 18-20 घंटे वो परिश्रम करते थे। ऐसे व्यक्ति जिसने अंत में अपने प्राण भी पीड़ित जनता को सुखी बनाने के लिए दे डाले, उसे हम नास्तिक कहने को तैयार कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? मैं यहां फिर से कहूंगा, केवल भजन पूजन तक, जब तब तक करने तक जो सीमित रहते हैं, जो अपनी सामर्थ्य को नहीं जगाते, अपनी अनुष्ठान करके अपनी सामर्थ्य को नहीं जगाते और जगी हुई सामर्थ्य को लोक कल्याण के लिए नहीं लगाते, आप उनको कैसे आस्तिक कह सकते हैं?
इसलिए हमको आस्तिकता का निर्णय मनुष्य के कर्मों और आचरणों से ही करना चाहिए, ना कि उनके पूजा पाठ से करना चाहिए। घंटों तक पूजा उपासना करने में लगे रहना, ठाकुर जी के आगे खूब घंटा घड़ियाल बजाना, शरीर भर से ही तिलक और चंदन लगा करके भक्तराज का स्वांग रचना, ये व्यवहार में हर तरह से लोगों को ठगना है। मैं फिर से कहता हूं, हनुमान जी का नाम आपने सुनाई है। आप सच्चे हनुमान की स्थिति को देखिए, जिन्होंने केवल राम में ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, राम को ही अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी ने ये लिखा है, राम काज कीजो बिना मोहे कहां विश्राम। उन्होंने कोई जप नहीं किया, कोई माला नहीं जपी, किसी भगवान शिव के मंदिर में वो नहीं जाते थे ना, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। परंतु जिस काम को किया उस समाज उत्थान के लिए उस कार्य को किया, और देखिए अपने मान का हनन करके वो हनुमान बन गए, हनुमान बन गए। सच को देखिए, अगर हम भी अपने स्तर को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी कुछ अपने स्तर को बढ़ाने के लिए इस तरह की सोच को अपने में धारण करना पड़ेगा, जिससे हमारा स्तर आगे बढ़ता चला जाए। आज हम देखते हैं क्या देखते हैं, आदमी इस पूजा पाठ के नाम पर एक भीड़ को इकट्ठी कर लेते हैं, और इकट्ठी करके उसमें कुछ गाना बजाना, कुछ बांटना, खाना पिलाना, ये सब कर लेते हैं। परंतु सच को जानना, उन सब का उद्देश्य वो नहीं है जो वास्तव में ईश्वरीय उद्देश्य है। वो उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं अपने ही लिए कह रहा हूं, हमने 108 कुंड के यज्ञ दिल्ली में कितने किए हैं, परंतु उनके लाभ बताओ, उनके लाभ कितने निकल करके आए। सचमुच लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की वो भावना अगर लगी होती और उसमें कुछ व्यक्ति जुटे हुए होते, एकमात्र प्रदर्शन के लिए जिन कार्यों को किया जाता है उसके प्रभाव नहीं आते हैं। अगर हम प्रभाव को लाना चाहते हैं तो सटीक कार्य होने चाहिए, जिनका जो आदमी के जीवन के रास्ते को साफ करते हुए चले जाएं। आदमी के सामने जो आज बाधाएं हैं, स्वास्थ्य की बाधा है, कलह की बाधा है, आपसी प्रेम की बाधा है, इन बाधाओं को कौन दूर करेगा? जो आदमी के सामने आज आ गई है। हम तरह तरह के तिलक छापा माला लेकर के अपने उन कार्यों को करते रहे, उनसे कोई समाज को लाभ नहीं होगा। अगर वातावरण को लाभ होगा तो हम जो बुराइयां, जो गलत तत्व आकर के इस वातावरण के अंदर आकर के घुल गए हैं, उनको हटाना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, स्वतंत्रता देश को मिली तो उसमें सारे नागरिकों ने कोई आंदोलन नहीं किया था, सारे नागरिकों ने कोई आंदोलन नहीं किया था, पर कुछ उंगलियों पर गिने चुने आए थे, गिने चुने आए थे। परंतु उनके बीच में कितना एका था, कितना अपनापन था। उन्होंने मिलकर के उस संग्राम को लड़ा, मिलकर के संग्राम को लड़ा। मैं भी आपसे ये कहता हूं, अगर हम भगवान को अपना साथी बना लें और साथी बना करके इस वातावरण का शोधन करने के लिए, इस जो परंपरा है इनका में परिवर्तन लाने के लिए अगर हम अपने आप को लगा दें और सचमुच उस पर हम काम करते हुए चले जाएं, तो परिस्थितियां अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी और वातावरण अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। मैं आप सबका आवाहन कर रहा हूं, आओ मिलकर के अभियान छेड़ेंगे, आओ मिलकर के अभियान छेड़ेंगे। जैसा एक अभियान अभी कुछ ही दिनों से हमने चलाया है स्वास्थ्य का, गुप्ता जी का बार बार नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है और सबसे कहा जा रहा है आओ लाभ उठाओ। हमें नहीं आता है कुछ भी, हम नहीं जानते हैं कुछ भी, ना हम कोई डॉक्टर है, ना हमने कुछ पढ़ा है उस तरह का,
पर मिलकर के करेंगे तो वो जरूर हमें शक्ति देगा, वो हमें जरूर शक्ति देगा। आओ मिलकर के उस आस्था को जगाओ, उसको जगाओ और मिलकर के उस काम को करो जिससे सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका उद्धार हो। आओ, हमें कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, हमें कोई जलसा नहीं करना है, हमें कोई अपनी जो आदमी की ताकत है उसको नहीं दिखाना है। हमें तो भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान की शक्ति को लेकर के, शुभ संकल्प लेकर के समाज में उतरना है, उस कार्य को पूर्ण करना है। आओ मिलकर के उस काम को करेंगे। अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करना चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। ओम शांति ही शांति ही शांति।